फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 18 मई से लेके 24 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 17 मई आज की भी बात करने वाले हैं। आज कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टू आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मानसून की बात कर लेते हैं। देखिए, मानसून ने 16 मई को ही अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को कवर कर लिया है। इसकी जो नॉर्मल डेट है वो 22 मई है, लेकिन इसने 16 मई को ही कवर कर लिया है। पिछले साल इसने 13 मई को कवर किया था, इस बार इसने 16 मई को कवर किया है। और जो केरल है, केरल पर मानसून 1 जून को दस्तक देता है, यानी कि 1 जून इसकी नॉर्मल डेट है। इसमें भी 7 दिनों का मार्जिन रहता है। 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में ये दस्तक देता है, यानी कि 25 मई से 8 जून के दौरान ये दस्तक देता है केरल पर। लेकिन मौसम विभाग ने जो घोषणा की है वो 26 मई को ये केरल पर दस्तक दे सकता है। 26 मई में भी 4 दिनों का गैप रहेगा। यहाँ पर भी 4 दिन पहले या 4 दिन बाद में ये मानसून दस्तक दे सकता है, यानी कि 22 मई से लेके 30 मई के दौरान ये केरल पर दस्तक देगा। फिर भी ये मानसून हमें पहले पहुंचता हुआ दिखाई देगा। हालांकि 8 जुलाई इसकी नॉर्मल डेट है पूरे भारत को कवर करने की, ये समय से पहले पहुंच सकता है। हालांकि जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहाँ पर सबसे पहले पहुंचता है ये मानसून, और जो पूर्वी रीजन रहता है यहाँ पर थोड़ा सा लेट पहुंचता है। हालांकि जो सी टेम्परेचर है वो पहले के मुकाबले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है वो हमें अच्छी दिखाई दे रही है। मानसून हो सकता है कि 26 तारीख से पहले ही दस्तक देता हुआ दिखाई दे। हालांकि आप देख सकते हैं 25 तारीख के आसपास ये हमें मध्य प्रदेश को कवर करते हुए दिखाई देता है, और ये जो 8 जुलाई के दौरान ये पूरे भारत को कवर करता है। महाराष्ट्र को भी ये आप देख सकते हैं कि 15 जून के आसपास कवर करता हुआ दिखाई देता है। इस तरीके से धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और 8 जुलाई को पूरे भारत को कवर कर लेता है। पश्चिमी रीजन सबसे पहले कवर होते हैं और पूर्वी रीजन लेट कवर होते हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये आज का मॉडल 17 मई का मॉडल है। WT आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा उत्तरवर्ती है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे थे सुबह सुबह कि पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे थे। देखिए, बारिश के संकेत विशेष तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर पंजाब के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिली तो वो हमें मध्य क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। हरियाणा के भी मध्य क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बारिश होगी ही होगी। यहाँ पर बारिश के संकेत ना के बराबर हैं, बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य क्षेत्र कवर हो सकते हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बारिश या फिर सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे। इस तरीके का परिदृश्य हमें हरियाणा के मध्य रीजन और पंजाब के मध्य रीजन पर दिखाई दे सकता है। दिल्ली NCR क्लियर रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें पूरा हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करें ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, विदर्भ के क्षेत्रों में, यहाँ जो विदर्भ का मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। और ये जो मध्य महाराष्ट्र है यहाँ पर भी पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कोकण महाराष्ट्र लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि कोकण महाराष्ट्र का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। मराठवाड़ा भी लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए, केरला के क्षेत्रों की बात करें यहाँ पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। और जो कर्नाटका का पश्चिमी रीजन रहेगा यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो दक्षिणी कर्नाटका है इसका जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है ये ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो नॉर्थ कर्नाटका है यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। तमिलनाडु के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, ग्रेटू से लेके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती के क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पर भी श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में बादल दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। वक्त देखिए, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, इसका भी जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पर इम्पैक्ट ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। यानी कि ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर,
रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। महासमुंद तक बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन है, देखिए यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल के हिसाब से तो कहीं पर भी बारिश यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। डेली बेसिस पर यहाँ पर बारिश की एक्टिविटीज जारी है। हालांकि बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम और हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ बारिश हमें देखने को मिले ही मिले। हालांकि अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो मध्य, दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। हालांकि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये जो बोकारो, रामगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच जाए और थोड़ी बहुत बारिश दे दें तो दे सकते हैं। मौसम यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल ने पूरा क्लियर दिखाया है, मौसम भरपूर मात्रा में यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी बंगाल के सभी क्षेत्र कवर हो सकते हैं। यहाँ पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में भी ये जो राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर के आसपास का रीजन है, यहाँ पर भी बारिश के संकेत हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बारिश यहाँ पर भी हो सकती है, मॉडल ने क्लियर दिखाया है। अलग देखिए सिक्किम का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदे गिर सकती है। विशेष संकेत यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाकी पूरा बिहार हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश भी पूरा क्लियर दिखाई देगा। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। उत्तरी क्षेत्र यहाँ कवर हो सकते हैं। सभी क्षेत्रों में तो बारिश देखने को नहीं मिलेगी, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो दक्षिणी रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, यहाँ पर बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए गुजरात के लिए नहीं बताया मैंने आपको, गुजरात का भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात है, यहाँ पर जो कोस्टल रीजन है, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। हल्की बारिश यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। और सौराष्ट्र एंड कच्छ के कुछ एक क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं। बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि कोस्टल रीजन पर बारिश हमें पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 19 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 20 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देखिए 21 तारीख की बात करें तो मध्य क्षेत्र लगातार क्लियर दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश हमें पहले के मुकाबले बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि गुजरात के कोस्टल रीजन पर भी बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 22 तारीख की बात करें तो जो कोस्टल रीजन है, दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर बारिश पहले के मुकाबले और बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख को बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में इम्पैक्ट पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ लगातार हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। कोस्टल रीजन पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में ही इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।